स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पहले रेशियो कौन सी कर चुके हैं, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कर चुके हैं। हम नेक्स्ट रेशियो करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या बताती थी, एफिशिएंसी कौन कौन से डिपार्टमेंट की बताती थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, सेल डिपार्टमेंट की, स्टोर डिपार्टमेंट की, परचेज डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को बताती थी। ठीक है, तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, उसकी रेशियो आ गई। उसके बाद हमने किसकी एफिशिएंसी चेक करनी है, जिसका नेट प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ता है। नेट प्रॉफिट पर, ग्रोस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट पर किन किन डिपार्टमेंट का इफेक्ट पड़ता है, ऑफिस डिपार्टमेंट का पड़ता है। ठीक है, उस डिपार्टमेंट की क्या एफिशिएंसी रही है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट में हमारे ये भी एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, इसलिए उन्होंने अपना काम किस ढंग से किया है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कंपनी के एडवर्टाइजमेंट की मैनेजमेंट कैसी हुई है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट जो ग्रोस प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट को इफेक्ट डालते हैं, उनकी एफिशिएंसी कैसे इफेक्ट डालती है, तो उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा रेशियो यूज़ करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो यूज़ करते हैं। ठीक है, और सभी का इंटरेस्ट होता है। जो नेट प्रॉफिट होती है इसमें ना केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, जैसे कि है ना ये ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, माइनस। का मतलब क्या हुआ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। मतलब एक्सपेंसेस को कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। वहाँ पर हम डेबिट साइड अकेले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नहीं लिखते, बल्कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, और नेट प्रॉफिट में जब नीचे निकालना हो तो हम साइड में क्या करते हैं, हम बाय सेल से, तो बाय सेल का मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग रेवेन्यू। लेकिन हम वो भी प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, जैसे कि हमें कहीं से रेंट मिल गया, कंपनी के ऑपरेशन से थोड़ी रेंट मिला है, कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट की तो कोई इंटरेस्ट मिल गया है, वो भी हम इंटरेस्ट क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। वो कौन सी इनकम हुई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी इनकम को दर्शाता है, ऑपरेटिंग इनकम को भी दिखाता है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी दिखाता है। और एक्सपेंसेस डेबिट साइड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी दिखाता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी दिखाता है। जैसे कि कंपनी ने कोई टैक्स है ना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। उसकी रेशो हम किसके साथ निकालते हैं, इसके नेट प्रॉफिट की सेल के साथ। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, तो हमें पता चलता है कि क्योंकि नेट प्रॉफिट का ये ओवरऑल पिक्चर होती है। मतलब ये होता है ना, एक कंपनी हमने बिजनेस किया तब इतना प्रॉफिट हुआ, नहीं। जैसे हम कहते हैं ओवरऑल, मतलब कि इसमें मैंने यदि कहीं इन्वेस्टमेंट भी की है, उससे भी इनकम हो रही है, वो भी इसमें आ जाएगी। यदि मुझे ड्रास्टिक लॉस हो रहे हैं, लॉटरी से हो रहा है ना, मतलब कोई भी ओवरऑल पिक्चर को कौन रिप्रेजेंट करता है, नेट प्रॉफिट। कई लोगों का सिर्फ इंटरेस्ट ये होता है ना, बाहर वालों का, कि कंपनी की नेट प्रॉफिट कैसे है, क्योंकि ओवरऑल देखते हैं ना। कि देखो वैसे अकेले बिजनेस को देखना वो अलग, बिजनेस का प्रॉफिट अलग चीज़ है। ओवरऑल प्रॉफिट देखना वो कौन बताता है, नेट प्रॉफिट रेशो बताती है। ठीक है, हमने बोला कि इस आदमी की एफिशिएंसी अच्छी है, इसकी प्रॉपर्टी इतनी है, इसका बिजनेस ऐसा है ना, हर चीज़ देख लेते हैं। तो इस टाइप से नेट प्रॉफिट हमें वो कंसिडर करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट दे देते हैं नेट प्रॉफिट रेशो को हम प्रॉफिट मार्जिन रेशो भी कहते हैं। कौन सी रेशो कहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन रेशो भी कहते हैं। द नेट प्रॉफिट मार्जिन एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेल। किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, नेट प्रॉफिट एंड सेल के बीच में बताता है। पॉइंट आउट मैनेजमेंट एफिशिएंसी, ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बताता है। जैसे मैन्युफैक्चर, जैसे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी किस में देखी थी, मैन्युफैक्चरिंग तो ऊपर चलेगी ग्रोस प्रॉफिट वाले डिपार्टमेंट में। नेट प्रॉफिट हमें बताता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की कैसे कितने अच्छे ढंग से उन्होंने अपना काम किया है, सेलिंग डिपार्टमेंट में अपना काम कितने अच्छे ढंग से किया है। यदि हर डिपार्टमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, सेलिंग डिपार्टमेंट ने और एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में, सभी ने अपना काम बड़े अच्छे से किया है ना, तो उससे नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उनकी एफिशिएंसी को भी कौन बताता है, नेट प्रॉफिट रेशो बताती है। ठीक है, हाई द नेट प्रॉफिट मार्जिन, यदि किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है, तो इसका मतलब बहुत ही अच्छी कंडीशन है उसकी। पर और यदि किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है, तो हम ये कहते हैं कि यदि फ्यूचर में कोई एडवर्स कंडीशन भी आती है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब भी हो जाती है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पीछे से इतना अच्छा चला आ रहा है कि वो उसको कवर कर लेगी। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है, समझ लो, ऐसे क्या मिलते हैं। तो यदि फ्यूचर में हमें कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको फेस कर लेंगे, ऐसा कह लेते हैं ना। तो इस टाइप से नेट प्रॉफिट, ए फर्म विद हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन कैन मेक बेटर यूज ऑफ फेवरेबल मार्केट इकोनॉमिक कंडीशन सच एज राइजिंग सेल प्राइस, सेल प्राइसिंग, फॉलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इंक्रीज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। सच ए फर्म हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेलरेट इट्स प्रॉफिट एट ए फास्टर रेट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट रेशो देख कैसे निकालते हैं। नेट प्रॉफिट, आप चले जाओ नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, वहाँ पर क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो एंड में जो प्रॉफिट बताता है वो क्या बताता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, सेल। ठीक है, इतना तो आपको देना। नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बहुत बड़ी बनाई है, तो नीचे नेट प्रॉफिट आ गया और ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में सेल साइड में दिया होता है, डिवाइड बाय सेल के ऊपर नेट सेल, मतलब कि नेट सेल का मतलब है इसमें सेल माइनस करके, तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेट प्रॉफिट रेशो आ जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट
मल्टीप्लाई बाय 100 नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। दिस रेशियो इंडिकेट्स द फर्म कैपेबिलिटी टू फेस एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन सच एज प्राइस कंपटीशन, लो डिमांड। यदि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है, तो एडवर्स जो कंडीशनें आती हैं, कंपटीशन आता है, तो वो उसको फेस कर लेगी, ठीक है। आप सभी को होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होता है, बाय ग्रोस प्रॉफिट होता है, नॉन ऑपरेटिंग बाय ग्रोस प्रॉफिट में, क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेल माइनस करके आया है ना ये ग्रोस प्रॉफिट। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, वहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिल गया, ये कौन सी है, बिजनेस से नहीं प्रॉफिट हुआ है, ये किसी और से हुआ है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हुए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सारे कौन से हुए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हुए, जो कि मैंने जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हाथों से जा रहे हैं पैसे, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, टैक्स दे रहे हैं, टू टैक्स हो गया। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या जाता है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट और सेल के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है उसको हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट रेशो कहते हैं। मैं इसलिए स्पीड से बोल रही हूँ कि मुझे लगता है कि ये एक टाइप से आपकी रिवीजन है, ये सारी चीज़ें आप +1 से ही जानते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशो के बाद हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट की रेशो क्या है, 25% में। 25% मतलब सेल का 25%। यदि हम 1 लाख सेल करते हैं तो 25,000 हम ग्रोस प्रॉफिट कमा लेते हैं, ठीक है। और क्रेडिट सेल कितनी है, 5 लाख। क्रेडिट सेल मतलब उधार सेल की कितनी, 5 लाख। और कैश सेल की है, कैश सेल कितनी है, 3/4 ऑफ द टोटल सेल। यदि किसी ने 1 लाख समझो 4 लाख कमाता है कोई, 4 लाख सेल है, तो 3 लाख सेल कौन सी है, कैश सेल। 3/4 3 लाख हुआ, ऐसे मान लेते हैं। 4 लाख यदि सेल है तो 3 लाख क्या है, कैश सेल है, तो 1 लाख क्या हुई, क्रेडिट सेल। इस रेशो के हिसाब से हम निकालेंगे। तो 1/4 क्या हुआ, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल 1/4 के बराबर है। ये वाली से 5 लाख किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। तो इसको मतलब टोटल कितना हुआ, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, 20 लाख। तो इसी देखने से पता चल गया हमारी टोटल सेल कितनी होगी, 20 लाख होगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए, 50,000, ठीक है, हो गया। तो मैंने यहीं से निकाल दिया आपने, 1/4 किसके बराबर है, क्रेडिट सेल किसके बराबर है, कैश सेल 3/4 है ना, तो क्रेडिट सेल कितनी हुई, 1/4। तो हम 1/4 किसके बराबर है, 5 लाख के। तो हम टोटल सेल्स निकाल सकते हैं ना, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, 20 लाख टोटल आ गई हमारी सेल। हमें सेल ही चाहिए थी, और सेल का टूवर्ड्स बाय सेल आ गई, और ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंच जाओ। बाय सेल हमारी 20 लाख आ गई। ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 25%। 20 लाख का 25% कितना हुआ, 20 लाख का 25% कितना हुआ, 5 लाख आ गया। 20 लाख का 25% 5 लाख आ गया। तो क्या कितना हुआ, हमें ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख हो गया, है ना। ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, 5 लाख हो गया। तो 5 फिर पहुंच गए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऊपर कितना आया, बाय ग्रोस प्रॉफिट 5 लाख। उसमें इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो, क्योंकि इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं ना, इसमें सारे एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं। 50,000, तो कितने आ गई हमारी वजह से नेट प्रॉफिट 4.5 लाख आ गई, ठीक है। क्लियर है, आप एक पेज पर लिख लेना। तो अभी क्योंकि मैं स्पीड से बोल रही हूँ, फिर आप समझ लेना। 4.5 लाख हमारी क्या गई, नेट प्रॉफिट। हमारी सीधी रेशियो है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय 100, इतना 4.5 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 20 लाख, हमारी 22.5 है ना, क्या आ गई है, क्या परसेंट क्या आ गई है, नेट प्रॉफिट रेशो आ गई, क्या आ गई है, नेट प्रॉफिट रेशो आ गई है। सीधी बात में थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन इसलिए लिए थोड़ा सा बीच में डाल दिया ताकि आप समझ जाए। सिंपल तो कर ही लेंगे, यदि आपको ये दिया तो नेट प्रॉफिट इतना है, सेल इतनी है, रेशो निकालो, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100 का देना था। नेट प्रॉफिट क्या बताता है, हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी को बताता है। और जो लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं, कंपनी के ओनर भी इंटरेस्टेड होते हैं। नेट प्रॉफिट ने ये ओवरऑल को बताता है कि कंपनी ने, क्योंकि इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड होती है, ठीक है, मतलब सारी चीज़ों को बताता है। तो इसलिए सभी का इंटरेस्ट होता है, अकेला नहीं है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर भी इसी के हिसाब से निकलेगी मार्केट में, है ना। हम किसी की भी रेपुटेशन में देखनी तो ओवरऑल देखते हैं ना, तो इस टाइप से कंपनी की ओवरऑल की जो पिक्चर प्रेजेंट की जाती है वो नेट प्रॉफिट के द्वारा प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। नेट प्रॉफिट रेशो क्या बताती है, ये कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी को भी बताती है, और ये बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट के बेस पर ही सारी पिक्चर क्लियर होती है। इसी के बेस पर ही शेयर होल्डर को क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा, इसी के पार्ट से दिया जाएगा ना। और मतलब कि कंपनी का ओवरऑल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।